बारिश में रेलवे स्टेशन पर गरीब पकौड़े वाली। ये बारिश तो छूटने का नाम नहीं ले रही है। पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंचने में इतना लेट हो गया है। अभी तक कितनी ट्रेन स्टेशन से निकल गई होंगी। जोरदार बारिश होती देखकर चौखट पर खड़ा राकेश चिंता में डूबा हुआ था। आसमान में काली घटाएं घिरी हुई थी, रह रहकर बिजली चमक रही थी। खांचे के अंदर दोनों सास बहू झाल मुड़ी तैयार कर रही थी। सुधा बहू, मैंने झाल मुड़ी में मिर्च मसाले मिला दिया है, तो नींबू निचोड़ दे। माँ जी, अगर अभी नींबू निचोड़ दूंगी तो झाल मुड़ी 1-2 घंटे में पूरी सील जाएगी, और आप तो देख ही रही हैं सुबह से ही तगड़ी बारिश हो रही है। पता नहीं राकेश जी बेचने कितनी देर में जाएंगे। तभी राकेश चौखट पर से अंदर आकर कहता है, सुधा ऐसा करो, बाल्टी पर पन्नी बांध दो ताकि झाल मुड़ी गीली होकर खराब ना हो। बारिश छूटने का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। पूरे आसमान में काली घटाएं छा रखी हैं। आज सारा दिन बारिश लगी रहेगी। तभी इस बार काफी भयंकर बिजली कड़कती है, जिससे रुचि डर जाती है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। पापा आप रेलवे स्टेशन मत जाओ, रोड पे पानी भरा है। बिटिया, झालमुड़ी बेचने जाएंगे तभी तो पैसे कमा कर अपनी रानी बेटी के लिए चीजी खरीद कर लाऊंगा ना। सच्ची मुच्ची पापा? हाँ मेरी रानी बिटिया। तो फिर आप मेरे लिए चटपटे पकौड़े खरीद के लाना, और उसके साथ वो तीखी चटनी आती है वो भी लाना, मेरा खाने का दिल करता है। जहां बारिश का मौसम राकेश के लिए उसके गरीब परिवार का पेट भरवाने के बीच में मुंह बाए खड़ी थी, क्योंकि बरसात के चलते उसके आधे दिन की बिक्री खराब हो चुकी थी। डबडबाई आंखों से रुचि को दुलराते हुए कहा, ठीक है, अगर स्टेशन पर पकौड़े बिक रहे होंगे तो जरूर खरीद कर लाऊंगा बिटिया। अच्छा माँ, सुधा, मैं चलता हूँ। बेटा, बड़ी तगड़ी तूफानी आंधी पानी बरस रही है, कैसे जाएगा तू? माँ, अगर बारिश का मौसम देखूंगा तो रात में खाने के लिए नमक रोटी भी नहीं जुड़ेगी। सुधा को भी 7वां महीना लग गया है, उसकी डिलीवरी करवाने के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं। अजी, ये मैंने आपके लिए पन्नी की बरसाती बनाई है, पहन के जाना। अच्छा, तभी मैं सोचूं कल पन्नी जोड़ जोड़ कर तू ये बरसाती बना रही थी। सुधा बहू तू गर्भवती है, थोड़ा आराम भी किया कर। माँ जी, सुबह की रोटी पानी बनाने के बाद पूरा दिन काम ही क्या बचता है, टाइम ही नहीं कट रहा था तो बना दिया। वैसे ये पानी की बरसाती बहुत टिकाऊ है, भीगने से बचाव हो जाएगा। कब से सोच रहा था रेनकोट खरीदने को, मगर जब से बरसातें लगी हैं झालमुड़ी बेचकर रोटी खाने का खर्चा ही मुश्किल से निकल पा रहा है। कुछ ही देर में राकेश रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, जहां यात्रियों की खूब भीड़ भाड़ थी। प्लेटफॉर्म पर छोले भटूरे वाले से लेकर आलू पूरी पकौड़े वाले की रेडी पर जमकर भीड़ थी। खा लो भैया, गर्मा गर्म चटपटा पकौड़ा 50 रुपए प्लेट कर दिया, एकदम फ्रेश माल खाओ, यात्रा सुखद बनाओ। आज तो रेलवे स्टेशन पर खूब दबा कर भीड़ है। बस भगवान जी दया करके सारी झालमुड़ी बिकवा देना, ताकि शाम को बिटिया के लिए पकौड़े खरीद कर ले जाऊं। तभी हॉर्न बजाते हुए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है। राकेश के साथ साथ बाकी भी अपनी चाय पकौड़ी का टोकरा सर पर लिए अंदर चढ़ते हैं। खा लो भैया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े बोलो भैया, चाय पकौड़े। भैया लगाना 1 प्लेट चाय पकौड़े। अभी लो भैया। अरे पकौड़े करारे तो है ना, बासी तो नहीं है? अरे बासी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भैया जी, बिल्कुल ताजा गरम छान कर लाया हूँ। फिर तो 1-1 कप चाय पकौड़े हम सबके लिए भी लगा देना। जी जी बहन जी। ठगेरू पकौड़े वाले की चिकनी चिकनी बातों में आकर भोले भाले पैसेंजर चाय पकौड़े खरीद लेते हैं। मंगरू पैसे काट कर ट्रेन से उतर जाता है। जैसे ही सब पकौड़े चखते हैं तो भड़क जाते हैं। ये पकौड़े तो कितने खट्टे और खराब से लग रहे हैं। और ये चाय भी पानी कम चाय है। वो चाय पकौड़े वाला बड़ा मक्खनबाज था, चूना लगा गया, मेरे तो मुंह का स्वाद बिगड़ गया। गरीब राकेश अभी अपनी झालमुड़ी की बाल्टी लिए इस आस में खड़ा था कि उसकी भी थोड़ी बिक्री हो जाए। बहन जी, एक बार ये झालमुड़ी खाकर एकदम चटपटी तीखी, मिजाज हरा हो जाएगा। अरे बोल दो, हम कर दे तेरा मिजाज हरा। उतरता है ट्रेन से नीचे कि टीटी को बुलाऊं? अरे जा रहा हूँ भाई साहब, गुस्सा मत कीजिए। राकेश निराश मन से ट्रेन से उतर जाता है। तभी मंगरू उसकी खूब खिल्ली उड़ाता है। अरे क्यों रे राकेश, तेरी झालमुड़ी बिकी कि नहीं? मंगरू, तू जानबूझकर मैं जिस बोगी में चढ़ता हूँ तो उसी में चढ़ता है। तेरे चलते मेरी आमदनी मर जाती है। तू खुद तो स्टेशन पर पकौड़े बेचकर नोट छाप लेता है, मगर मुझको ट्रेन में ही बेचकर परिवार का पेट पालना है। तूने आज फिर झूठ बोलकर ग्राहकों को बासी पकौड़े बेचे हैं, और ये सरासर बेईमानी है।
अरे भाई, ईमानदारी से कमाने से परिवार नहीं चलता। और ये पैसेंजर कौन से आसपास के थे जो शिकायत देकर आएंगे? बेच डाला, वरना घाटा खाना पड़ता। राकेश इसके आगे कुछ नहीं बोलता और अपनी बाल्टी उठाकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर बेचता है। भगवान की दया से आज झालमुड़ी बेचकर ठीक मुनाफा हो गया है। थोड़ी सी और बच गई और अभी तो एक आखिरी ट्रेन आनी बाकी है, उसमें बेचकर खत्म कर दूंगा। तभी रफ्तार में एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आती है। राकेश बाल्टी लेके तैयार हो जाता है। मंगरू टोकता है, अरे राकेश, ये एक्सप्रेस ट्रेन है, इसमें चढ़ने की कोशिश मत करना। पर राकेश पर तो जैसे धुन सवार था। वो जैसे ही तेजी में भगा, भगदड़ के चलते चढ़ नहीं पाता और पैर ट्रेन के अंदर फंस जाता है। गनीमत थी कि स्टेशन के कुछ लोग उसके पैर को निकाल लेते हैं, पर पैर की 2 उंगली कट जाती है। मरहम पट्टी करके कुछ लोग घर छोड़ जाते हैं। मम्मी, दादी, बुआ, देखो पापा आ गए, हम सबके लिए पकौड़े खरीद कर लाए होंगे। हे राम जी, राकेश बेटा, ये इतनी चोट कहाँ से लगवा ली बेटा? राकेश ने दुख से भरकर डहकते हुए पूरी बात बताई। ये समझ लो माँ, आज का दिन खराब था। वो तो शुक्र है कि पैर नहीं कटा, वरना जिंदगी भर कमा कर खिलाने लायक भी नहीं बचता। 2 उंगली कटी है पैर की, अगले 3 महीने तक काम नहीं कर सकता। समझ में नहीं आ रहा घर का खर्चा कैसे चलेगा। भगवान से हम गरीबों का 2 वक्त की रूखी सूखी नमक रोटी खाना भी नहीं देखा गया। एक ही कमाने वाला था, उसे भी घर में बिठा दिया। बहू की डिलीवरी पास है, मकानदार का 2 महीने का किराया भी सर चढ़ा है। शांति, एक तो वैसे ही बेचारे को इतनी चोट खाकर आए हैं और तुम ऊपर से किराए की टेंशन दे रही हो। अच्छा, तो मेरा बोलना भी तुम्हें टेंशन लग रहा है? तुम थोड़ी सुनने जाते हो मकान मालिक कितना टेढ़ा बोलता है? तुम चिंता मत करो, इस बार किराए के लिए आएगा तो मैं अपने आप देख लूंगा। कहीं भागे थोड़े जा रहे हैं किराया खाकर उसके। आज के टाइम में पैसों की जड़ ही हर एक गरीब परिवार में क्लेश का कारण है। शांति रमुआ के घर की दशा भी ऐसे ही थी, जिसमें रोजी रोटी कमाने वाला इकलौता राकेश था, जो अब घर बैठ चुका था। किसी तरह सुधा थोड़ी सी आटे में रोटी बनाकर परोसती है, तभी दोबारा से सुहावनी बारिश शुरू हो जाती है और पड़ोस के घर से गरम गरम पकौड़े की खुशबू आती है। हाँ मम्मी, पड़ोस वाली आंटी के घर से कितनी बढ़िया पकौड़े की खुशबू आ रही है। मुझको भी गरम गरम पकौड़ी खानी है, तुम बना दो ना। रुचि बेटा, पकौड़े बनाने के लिए बेसन रिफाइंड कुछ भी नहीं है, और वैसे भी पकौड़ी खाने से तबीयत खराब होती है। रोटी खा लो। नहीं, तुम झूठ झूठ बोल रही हो। पकौड़े खाने में टेस्टी टेस्टी लगते हैं। मैं पूजा की मम्मी से मांग के ले आती हूँ। तभी शांति गुस्से में रुचि को झड़पते हुए, देखो तो इस लड़की को पकौड़े खाने के लिए कैसे लालचू आ रही है, जैसे जिंदगी में कभी पकौड़े ही नहीं खाए। जो मिल रहा है चुपचाप से खा ले, कल से तो नमक पानी पीकर ही सोने की नौबत आ गई है। शांति के कुड़कुड़ाने पर सुधा नरम लहजे से बोली, माँ जी, मेरे होते मेरे परिवार को भूखे रहने की नौबत नहीं आने दूंगी। कल से राकेश जी के बदले मैं जाकर झालमुड़ी बेचूंगी। तड़के सुबह उठकर सुधा रसोड़े के काम निपटाने में लगती है। हे भगवान, डिब्बे में तो एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा जो माँ जी बाबूजी के लिए रोटी बना दूं। क्या करूं? मजबूर होकर सुधा पड़ोसन मनोरमा के यहाँ आती है। मनोरमा बहन, थोड़ा सा आटा मिलेगा? वो मेरे घर का राशन खत्म हो गया है, 2-4 दिन में भरवा लूंगी तो दे दूंगी। इसमें इतना हिचकने की क्या बात है? दुख में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आता है। रुको, मैं लाती हूँ। मनोरमा रसोई में से आटा, चना और साथ में कुछ लौकी, आलू, प्याज वगैरह भी ला कर देती है। ये लो, लौकी, आलू, प्याज भी ले जाओ। अभी 2 दिन पहले ही पकौड़े बनाने के लिए खरीद कर लाई थी, लेकिन मेरे परिवार में कोई हरी सब्जियों के पकौड़े खाता नहीं, पनीर के खाते हैं। फ्रिज में पड़े पड़े मुरझा रही थी तो ले जाओ। और इस महीने कोटे में से 15-20 किलो चना मिला है तो ये भी ले जाओ, इस्तेमाल कर लेना बहन। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरमा बहन। सुधा सब कुछ लेकर अपने घर आती है। कल मेरी बच्ची का पकौड़े खाने का कितना मन था, पर सामान नहीं था पकौड़ी बनाने के लिए। अभी तो सब कुछ उपलब्ध है। थोड़ा सा चना पीस कर बेसन बना लेती हूँ, सब्जी भी है, बस तेल लगेगा पकौड़े बनाने के लिए। किरण, इधर आना। जी भाभी। ये 30 रुपए लेकर जाओ और बनिया के यहाँ से खुला कड़वा तेल लेकर आओ। भाभी, आज आप कुछ खास बना रही हो क्या खाने में? हाँ, आज मैं सबके लिए पकौड़े बना रही हूँ। मनोरमा बहन ने चना और सब्जी दिया है। पकौड़े बनाने की बात से सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। सुधा महीन महीन प्याज और गोल गोल आलू और लौकी काट लेती है और हाथ चक्की में चना पीसकर बेसन बनाती है और फिर साबुत मिर्च मसाले सिलबट्टे पर पीसती है। पकौड़ी बनाने की लगभग सारी तैयारी हो गई। फटाफट से कढ़ाई चढ़ाकर मिर्च मसाले बेसन के घोल में अच्छे से फेंट लेती हूँ। सुधा बहू, पकौड़े बनाने में और कितनी देर लगेगी? जी ललचा रहा है कुछ तीखा सा खाने को। बस तेल गरम हो जाए तो पकौड़े छान रही हूँ बाबूजी।
कुछ देर में गर्भवती सुधा गर्मा गर्म पकौड़ी चटनी के साथ सबको परोसती है, जिसे पूरा ससुराल चटकारे लेकर खाता है। वाह भाई बहू, पकौड़े बनाने में तूने तो नथुलाल हलवाई का हाथ फेल कर दिया। इतने फुलकेदार चटपटे पकौड़े बने हैं। सच में बहू, तेरे बनाए पकौड़े का स्वाद इतना बढ़िया है कि खाते ही स्वाद मुंह में घुल गया। तुमको मालूम है सुधा, ऐसे चटकदार पकौड़े अगर रेलवे स्टेशन पर बनाकर बेचो तो मंगरू पकौड़े वाले की तो बिक्री ही बंद हो जाएगी। मंगरू पकौड़े वाला? अजी ये कौन है? एक नंबर का घपलेबाज आदमी है। बासी पकौड़े ताजे बताकर बेचता है और उसके पकौड़े ऊपर से देखने में तो एकदम लाल कुरकुरे से लगते हैं, लेकिन अंदर से एकदम कच्चा आटा होता है। और तो और पकौड़े भी घटिया सस्ता डालडे में बनाता है। राकेश की बातें सुनकर रुचि भोलेपन से कहती है, मम्मी मम्मी ऐसे तो उन पकौड़े वाले अंकल के गंदे पकौड़े खाकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। इससे अच्छा तो आप ही टेस्टी टेस्टी पकौड़े बनाकर बेचो, पैसे भी मिलेंगे और लोग भी स्वस्थ रहेंगे। रुचि का ख्याल सुधा के सामने परिवार चलाने का रास्ता खोल देती है। ख्याल तो अच्छा है, वैसे भी बरसात में हर कोई पकौड़े बड़े चाव से खाता है। अगर व्यापार जम गया तो हमारे घर के गरीब हालात भी सुधर जाएंगे। पर बहू, पकौड़े बेचने के लिए ठेला, बर्तन, कितना कुछ लगेगा। हमारे पास तो एक चवन्नी भी जमा जोड़ा नहीं है जो सामान लाएं। माँ जी, मैं सोच रही हूँ पहले शुरुआत थोड़े में करके देखती हूँ, अगर बिक्री अच्छी निकली तो फिर ठेला ले लूंगी। पैसों की किल्लत के चलते कम खर्च में ही पकौड़े बनाने बेचने का वो जुगाड़ लगाती है। भरो आलू, प्याज, घिया, गोभी, बैंगन, मटर बिल्कुल सस्ते भाव में। ये माल के मंदे भरो आलू प्याज 20 रुपए किलो। भाई साहब, घिया गोभी कैसे हैं? सारा सौदा 20 रुपए किलो है बहन जी। 5 किलो गोभी 5 किलो घिया तौलना। देख लो बहन जी, आलू प्याज भी एकदम चुनिंदा है। वो तो बस बारिश का पानी लग गया है तो खराब होने के चलते बेच रहा हूँ। बढ़िया पकौड़े बनेंगे, देसी प्याज है भैया, आलू भी पहाड़ी है। ठीक है, फिर कर दो। सब्जी खरीद कर बूंदाबांदी में भीगते हुए सुधा घर आकर हाथ चक्की में चना पीसकर बेसन निकालती है और अगले दिन पकौड़ी चटनी बनाकर टोकरी में भरकर रेलवे स्टेशन पर आती है, जहां ठंडी ठंडी हवा चलने के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पकौड़े खा लो, पकौड़े, चटपटे पकौड़े तीखी तीखी चटनी के साथ 10 रुपए प्लेट भैया। गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू से रेलवे स्टेशन पर बैठे यात्री गरीब पकौड़े वाली के पास खाने के लिए खींचे चले आते हैं। मम्मी मम्मी, मुझको भी चटपटे पकौड़े खाने हैं, मुझको पकौड़े दिलवा दो प्लीज। ठीक है बेटा, अभी दिलवाती हूँ। बहन जी जरा 2 प्लेट पकौड़े देना। जी, अलग अलग दूं या एक ही जगह 20 के कर दूं? एक ही में कर दो बहन। सुधा गरम गरम पकौड़े चटनी के साथ डोंगे में डाल कर देती। दोनों चटकारे लगाकर खाते और भर भर कर तारीफ करते। अरे वाह मम्मी, आंटी के पकौड़े तो टेस्ट में बेस्ट है, मजा आ गया। ये लो 50 रुपए। मेम साहब, छुट्टे तो नहीं है मेरे पास, अभी अभी बोनी की है। कोई नहीं आंटी, आप बाकी के पैसे की हमें पकौड़े दे दीजिए, मैं ट्रेन में खाऊंगा। पहले पहले ग्राहक से ही गरीब पकौड़े वाली 50 के पकौड़े बेचती है। दिन भर में बारिश में रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर पकौड़ी बेचकर उसकी अच्छी बिक्री निकल जाती है। स्टेशन पर पकौड़ी बेचकर सही मुनाफा निकल गया। गर्भवती हालत में पूरा दिन भूखे पेट पकौड़े बेचने के चलते सुधा को चक्कर सा आता है। वो 2-4 पकौड़े खाकर रेलवे स्टेशन के प्याऊ से ठंडा ठंडा पानी पीती, तभी बारिश का रंग करने के साथ तेज तूफान उठ जाता है। कितनी तेज बिजली चमक रही है, लगता है पीट पीट कर आंधी पानी होगी। किरण बेटी देख, सुधा बहू आई कि नहीं? माँ भाभी नहीं आई। कुछ देर गुजरने के बाद बारिश में भीगते हुए सुधा घर आती है। सुधा के चेहरे पर दिन भर की थकान झलक रही थी, जिससे शांति की आंखें डबडबा सी गईं। भगवान का शुक्र है तू सही सलामत है बहू। पता है जब तू गई है तेरी चिंता खाए जा रही थी। बारिश का मौसम है, तू पेट से रोड पर कितना पानी भरा है। कल से मैं भी तेरे साथ पकौड़ी बेचने चलूंगी। माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, पकौड़ी बेचकर आज मुझे 1500 रुपए का मुनाफा हुआ है। अगली सुबह सुबह बहू सुधा उन पैसे से पकौड़े बनाने के लिए बढ़ाकर सामान लाती। अब दोनों सास बहू रेलवे स्टेशन पर पकौड़ी बेचती हैं। कंचन पूरे घर को संभालती है। धीरे धीरे गरीब सुधा के स्वादिष्ट पकौड़े खाने के लिए रेलवे स्टेशन के काफी ग्राहक लग जाते हैं। माँ जी, बस बारिश में इसी तरह हमारे चटपटे पकौड़े की बिक्री चलती रहे तो बहुत जल्द हम अपना घर मकान भी कर लेंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर बहू। वैसे भी सारा जीवन तो गरीबी देख देख कर किराए के मकान में ही गुजर गया। कम से कम बुढ़ापा तो अच्छे से कटेगा। जल्दी से किराए के मकान से छुटकारा मिले। दोनों गरीब सास बहू पकौड़े बेचकर जैसे ही घर लौटती हैं तो मकानदार उनका सामान बारिश में निकाल कर बाहर फेंक रहा था। पड़ोसी अपनी चौखट पर जुटकर तमाशा देख रहे थे। मकानदार जी, इतने पत्थर दिल मत बनो। ऐसी बारिश के मौसम में अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा?
अरे भाड़ में जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसे लीचट किराएदार को रखकर मैं तो बड़ा पछता रहा हूँ, समझे? मैंने अपना मकान इज्जतदार किराएदार को चढ़ाया है, अब तुम लोग फूटो यहाँ से। मूसलाधार की उस बारिश में गरीब सास बहू का परिवार लाचारों की तरह हाथ जोड़कर मकानदार के आगे खड़ा था, पर उसने थोड़ी भी दया माया नहीं खाई। सब सामान समेट कर रोड पर इधर से उधर दर दर भटकते हैं। ऐसे में बारिश भी भयंकर थी। बादल इतनी तेज गरज रहे थे मानो अभी फट जाएगा। अच्छा मम्मी ठंड लग रही है, घर चलो ना। पूरा का पूरा गरीब परिवार ही तूफानी बारिश में सर से पैर तक तरतर हो चुका था। बच्ची की खराब हालत देखकर सुधा का कलेजा फट गया। तो ऊपर वाले ने हमसे घर छीन लिया बिटिया। माँ जी वैसे भी रात हो गई, रेलवे स्टेशन पर चलते वही रात का टाइम काट लेंगे। पूरा गरीब परिवार बारिश में भीगे भूखे प्यासे ठोकर खाते खाते रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आते। तभी कीचड़ मचा देख स्टेशन मास्टर नाक चढ़ाते हुए, अबे ओ चलो फूटो यहाँ से, साफ सुथरा प्लेटफॉर्म पर कीचड़ मचा दिया। काका हमारा घर बारिश में उजड़ गया, अभी के लिए हमें यहाँ रहने दीजिए। अरे तू तो वही पकौड़े वाली है ना जो रेलवे स्टेशन पर रोज पकौड़े बेचती है? जी काका, ये मेरा परिवार है। भगवान ने बहुत जुल्म ढाया है हम पर इस बारिश में। सुधा फूट फूट कर रोते हुए सारी बात बताती है, जिससे स्टेशन मास्टर का मन भर आता है। बेटिया, गरीब के भाग्य में तो दुख झेलना लिखा ही होता है, पर तू चिंता मत कर। अगर जरूरत लगे तो स्टेशन पर साफ सफाई का काम दिलवा दूंगा, और घूम घूम कर पकौड़ी मत बेचना। अब से मैं तेरा ठेला खुलवा देता हूँ, प्लेटफॉर्म पर आराम से पकौड़े बेचना। भाई साहब, रोजी रोजगार तो आप दिलवा देंगे, लेकिन रहने की थोड़ी व्यवस्था हो जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। देखो बहन, रेलवे स्टेशन पर तो मैं आप लोगों को रहने नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी टीटी आकर आपको भगा देंगे। एक जगह है जहां पर रह सकते हो, आओ मेरे साथ साथ। पूरा गरीब ससुराल स्टेशन मास्टर के पीछे पीछे प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरी के रास्ते चल पड़ता है। बारिश के चलते पटरी पर पानी भरा था। कुछ दूर आकर वो कई सारी ट्रेन की बोगी खड़ी देखते हैं। बहन जी, ये रेलवे ट्रैक पिछले 10 साल से बंद पड़ा है, और ये ट्रेन बोगी भी यूं ही खड़ी है। अभी के लिए आप इसी में बसावट कर लो, बारिश का मौसम भी है, कम से कम सिर पर सहारे की छत तो हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तब सुधा किरण दोनों मिलकर ट्रेन की बोगी को साफ सुथरा करके जरूरत का सामान रखती हैं। कहते हैं ना, इस दुनिया में अगर गरीब की थाली में से रोटी छीन कर खाने वाले हैं तो भलाई करने वाले भी भतेरे लोग हैं। अगले दिन सुधा पकौड़े बनाने के लिए सामान खरीद कर लाती है और गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचने आती है, जहाँ स्टेशन मास्टर उसे ठेला खरीद कर देता है और दोनों सास बहू को सफाई का काम दिलवाता है। गर्मा गर्म चटपटी पकौड़ी खा लो, 20 रुपए प्लेट चटपटे पकौड़े खाओ चटनी के साथ। बिटिया, मेरी राय मान, तो तू अपनी चटपटी पकौड़ी के साथ साथ चाय भी रख। बारिश के मौसम में हर कोई चाय पीता है, और इससे तेरे पकौड़े की बिक्री पर भी जोर पड़ेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि बारिश में लोग चटनी पकौड़े से ज्यादा चाय पकौड़ी कितने ज्यादा चाव से खाते हैं। उस दिन तो सुधा पकौड़ी चटनी बेचती है, लेकिन अगले दिन से चटपटे पकौड़े के साथ प्योर दूध की चाय भी बनाकर केतली में रखती है। गर्मा गर्म चाय बोलो भैया, चाय 10 रुपए में प्योर दूध वाली बनी स्पेशल कप की चाय पीजिए। बारिश के ठंडे सुहाने मौसम में जायकेदार चाय पीने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। बहन जी, 1 कप गर्मा गर्म चाय देना। अभी लीजिए भैया। वैसे भैया जी, मेरे यहाँ के चटपटे पकौड़ी बड़े स्वादिष्ट हैं, नाश्ता करना पसंद करेंगे? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। वैसे भी बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े के बिना तो चाय का मजा फीका हो जाएगा। गरीब पकौड़े वाले की बोलचाल में इतनी मिठास भरी थी, साथ ही पकौड़े इतने चटकदार थे कि ग्राहक खुशी खुशी चाय पकौड़ी खाने के लिए मान जाते हैं। समय गुजरता है और अब दिन मक्खी की तरह भीड़ जमा रहती है। बारिश में उस गरीब पकौड़ी वाली का व्यापार अच्छा चलता है। दिन भर में वो चाय पकौड़ी की बिक्री से अच्छा मुनाफा कमाती है। वहीं राकेश सामान ढोकर और ननद सास रेलवे स्टेशन की साफ सफाई करती हैं, जिससे सब थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर अपना घर बना लेते हैं और चैन की रोटी खाते हैं।